स्टोरी का नाम है लालची बहू। स्टोरी ऑफ ग्रेडी टुगेदर इन लॉ। आज के इस पोस्ट में हमने न्यू मोरल स्टोरीज इन हिंदी, जो लालची बहू की कहानी के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है, इसके बारे में लिखा। आप इस कहानी को बच्चों को या अपने परिवार को सुना सकते हैं, जिससे घर के सदस्य और बच्चे लालची बहू की कहानी में बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन को सही तरीके से जीने की एक अच्छी शिक्षा ले सकते हैं। इस न्यू मोरल स्टोरी हिंदी को हम बहुत ही विस्तार से लिखा, जिसको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है और बच्चे लालची बहू की कहानी को सुनते अच्छी अच्छी बातें सीख सकते हैं, जो उनके आगे जीवन में बहुत काम आएगा। तो आइए अब देर न करते हुए बच्चों में सबसे प्रचलित कहानी लालची बहू की कहानियों को पढ़ते हैं और आज भी कुछ नया सीखते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था, जिसमें नरेश और उसकी माँ बेहद खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। रमेश ऑटो चलाता और उससे भी जो भी आमदनी होती, माँ और बेटा खुशी खुशी उससे गुजारा करते थे। एक दिन उसकी मौसी रमेश के घर आई। उसने रमेश की माँ से रमेश की शादी के बारे में बात की, जिसे सुनकर माँ बहुत खुश हो गई। अब रमेश के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश शुरू होती है। कुछ ही दिनों में रमेश की मौसी को रूपा नाम की एक लड़की मिली, जो देखने में बेहद खूबसूरत थी। रमेश को भी रूपा बहुत पसंद आई और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद कुछ दिन बेहद खुशी से बीते, लेकिन रमेश और उसकी माँ को रूपा के बारे में यह नहीं पता था रूपा कितनी लालची लड़की है। रूपा ने शादी के कुछ दिनों बाद ही अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया था। वह महीने में कई बार किटी पार्टी जैसे समारोह में जाने लगी, जिसके लिए रूपा हर पार्टी के लिए नए कपड़े और कीमती जेवर पहनती थी। जब रूपा के नए गहने और कपड़े खत्म हो जाते, तब रूपा अपने पति की कमाई से नए कपड़े और गहने खरीद लेती थी, जिससे रमेश के घर में झगड़ा शुरू हो गया था। कई बार ऐसा होता कि महीने का राशन लाने के लिए जो भी पैसे होते, उनसे पैसों से रूपा अपने लिए अपने कपड़े और गहने खरीद लेती थी। एक दिन रमेश ने कहा, रूपा, अपने नए कपड़े और गहने खरीदने में इतना पैसा बर्बाद करने का क्या फ़ायदा है? आपको सोचना चाहिए कि आपके पति की इतनी कमाई नहीं है कि आप एक महीने में 10 बार किटी पार्टी में जाने के लिए नए आभूषण खरीद कर खर्च कर सकें। यह सुनकर रूपा गुस्से से लाल हो गई और रमेश से कहने लगी, तुम हमेशा मुझसे कहते रहते हो, कभी भी तुम ज़्यादा कमाने के बारे में नहीं सोचते। यदि तुम ज़्यादा ऑटो रिक्शा चलाते तो ज़्यादा कमाई होती और आज आराम से नए कपड़े पहन सकती। यह कहकर रूपा अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, जो गहने आपके पास है मुझे दे दो, मैं इसे पहनकर पार्टी में जाऊंगी। रमेश की माँ ने पूरी बात सुनने के बाद कहा, पुराने जमाने में सभी बहू अपने जेवर सास को देती थी, लेकिन तुम मुझसे गहने मांग रही हो। रूपा ने कहा, तुम गहनों को क्या करोगे, मुझे दे दो। अंत में रमेश की माँ ने अपने सारे गहने रूपा को दे दिए और रूपा उन गहनों को पहनकर किटी पार्टी में चली गई। इधर रूपा के जाने के कुछ देर बाद ही घर में रमेश की मौसी आ गई। उसने रमेश की माँ से रूपा के बारे में पूछा तो माँ रूपा के बारे में सारी बातें बताई। यह सुनकर मौसी को रूपा को सबक सिखाने की सोची। रूपा की सास भी इस खेल में शामिल हो गई। रमेश की चाची घर का सारा राशन और सामान अपने घर ले गई और थोड़ी देर में अपने सारे गहने और नए कपड़े ले आई। गहने और कपड़े लाकर उन चीज़ों को घर की अलमारी में और कुछ रसोई में रख दिया और अपने घर जाने लगी। जाते समय रूपा की सास ने कहा, जब रूपा घर आएगी तो जेवर देकर वह तुमसे कुछ पूछेगी, तुम उसका अच्छे से उत्तर देना। उसने कुछ समय बाद रूपा किट्टी पार्टी से घर आई और अपनी अलमारी में कुछ समय से भी नए गहने देखकर बहुत खुश हुई। लेकिन शाम को जब रूपा रसोई में खाना बनाने गई तो उन्हें फिर से राशन के डिब्बे में गहने मिले, जिसे पाकर रूपा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन जब रूपा ने किचन में राशन की तलाश की तो कुछ नहीं मिला, जिससे वह परेशान हो गई और अपने सास के पास गई और पूछा, माँ जी, किचन का राशन कहाँ गया? तब सास ने कहा, बहू, आपको गहने और कपड़े सबसे ज़्यादा पसंद है, इसलिए आज मैंने घर का सारा राशन और सामान बेचकर आपके लिए गहने और कपड़े खरीद लाई हूँ। अब आप इसे पहनकर जा सकती हैं और पार्टी में जा सकती हैं। यह सुनकर रूपा ने कहा, ठीक है, मगर खाने में बिना मैं गहने और कपड़े को क्या करूँगी?
तो सास ने फिर जवाब दिया, अब खाना खाने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज़ मिल गई, तुम्हें इसमें खुश होना चाहिए। यह सुनकर रूपा को अपनी हरकत का पछतावा होने लगा। तभी रमेश की मौसी आ गई। उन्होंने ये भी कहा कि सब मैंने आपको समझाने के लिए किया है, केवल नए कपड़े और आभूषण जरूरी नहीं है, इसके लिए दुनिया इसलिए अलावा दुनिया में ये भी बहुत कुछ होता है। अगर आपको नए गहने और कपड़े पहनने का इतना ही शौक है तो आप खुद क्यों नहीं कमाते और उससे पैसों से सारी चीज़ें खरीद लेते हैं। सारी बात सुनने के बाद रूपा को अब सब कुछ समझ आ गया। अब उसने कभी ऐसा नहीं किया और अपने पति को कमाए पैसे में खुशी खुशी रहने लगी। लालची बहू की कहानी शिक्षा। लालची बहू की कहानी विद मोरल। लालची बहू की कहानी हमें यह शिक्षा मिलती है, कभी भी फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए। इसके साथ हमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पहले के ज़माने लोग कह गए हैं, जितनी बड़ी चादर है उतना ही पाँव फैलाना चाहिए, यानी जितनी कमाई है उतना ही खर्च करना चाहिए। जिससे ज़्यादा करोगे तो हमारे लिए नुकसान ही होगा। निष्कर्ष, लालची बहू की कहानी से परिवार के सदस्यों के साथ साथ बच्चों को भी बहुत महत्वपूर्ण बातें जान सकते हैं। यदि आप इस लालची बहू की कहानी को अपने परिवार के सदस्यों और बच्चों को सुनाते हैं तो उनके आगे जीवन में कभी लालच न करने और लालच करने से क्या होता है इसकी सीख मिलती है। हमें उम्मीद है कि लालची बहू की कहानी पसंद आई होगी। यदि मोरल कहानियों से आपको कुछ सीखने को मिला है या यह स्मॉल मोरल स्टोरी इन हिंदी उपयोगी है तो इसे सोशल मीडिया में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।